बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक हमने जिन मौज़ूआत पर बोला है उसमें सबसे पहले तो हमने ये देखा कि हराम चीज़ों को छोड़ें, अल्लाह ताला की वाज़ेह नाफरमानियों को छोड़ें। उसमें सूद को छोड़ने के ऊपर बात हुई कि सूद को छोड़ने से हमारे माशरे के अंदर जो बरक़ात नाजिल होंगी और अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होंगी, तो उसके बारे में भी बात हुई। और सूद के हवाले से ये बात भी हुई कि सूद एक वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला के अहकामात की जो है वो खिलाफ़ वर्जी है और सूद से सरमायादाराना निज़ाम को सपोर्ट मिलती है। इसके अलावा हमने ये बात की कि ये जो बेहयाई और बुराई है उसके फैलने का ज़रिया जो है वो हम खुद भी एक लिहाज से बने हुए हैं मीडिया के ज़रिए से। यानी हर इंसान के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और आप ये देख लें कि एक ऐप टिकटॉक जो है वो किस हद तक उसने हमारे माशरे के हर फ़र्द को एक्टर बना दिया। हमारे माशरे का हर फ़र्द जो है वो एक्टर बनता जा रहा है टिकटॉक पर लाइक्स लेने के लिए, टिकटॉक पर व्यूज़ लेने के लिए और अपनी शोहरत, सस्ती शोहरत के लिए जो है वो एक्टर बन चुका है। हमारे माशरे के अफराद जो हैं यानी अपनी वीडियोज़ बनाकर और उसमें नाच गाना करके, उसमें कुछ ऐसे जो हैं वो मज़ाक करके, तो वो हर इंसान जो वो एक्टर बनने के चक्कर में है। और इसी तरह उसमें बल्कि बाज़ मैं ज़रूर इस बात को भी करना चाहूँगा कि उसमें बाज़ ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने दाढ़ियाँ रखी हुई हैं और सर पर टोपी भी पहनते हैं। जी, आप जानते हैं उस वाज़े तौर पे उस हमारे भाई को। तो दाढ़ियाँ रख कर, टोपी सर पर पहनकर, सुन्नत वाला लिबास पहनकर, लेकिन नाच गाने और ये सब कुछ, तो इन चीज़ों के ऊपर ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं। इसके अलावा फिर हमने एक वीडियो में अपनी ये बात भी की कि हमारा जो मौजू था कि हम आपसे वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कैसे करें। तो उसमें हमने बात की थी कि आजकल का जो मुसलमान है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुन के झूम जाता है और लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनता है तो फिर घूम जाता है। तो हम वो एक बात ये भी की कि बड़ी मशहूर बात, मैंने इसका रेफरेंस भी दिया था कि हम जन्नत में तो हर कोई जाना चाहता है मगर जल्दी नहीं है। और इसके साथ साथ हमने बेशुमार बातें की कि हम अपने आप को जो बदलना चाहते हैं तो हम क्यों ना ऐसा बदलें कि हम आप वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कैसे करें कि आप वसल्लम ने जो हमें हुक्म दिया, आप वसल्लम ने हमें जो प्यारे तरीके अपना बताए कि इन पर चलो, तो उनको चलकर आप वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करें। उसमें से देखें जो हमारी माशरती बुराइयाँ उनको हम बड़े आराम से ख़त्म कर सकते हैं। हमारे अंदर जो माशरती बुराइयाँ, मसलन हम मिलावट को ख़त्म करने की कोशिश करें और यकीन माने कि हम मिलावट को ख़त्म कर दें तो आज हमारे अंदर से आधी बीमारियां जो हैं, आधी से ज़्यादा बीमारियां ख़त्म हो जाएं। और हम अगर मिलावट को ख़त्म कर दें तो बीमारियों के साथ साथ जो है वो मुसलमानों की ज़िंदगियों में एक सेहतमंद माहौल, और आज जिस तरह आप हमारी मसाजिद में जाएं तो 45 50 साल के लोग कुर्सियों पर बैठकर नमाज़ें पढ़ रहे हैं। और इवन हमारे जो 38 40 साल का बंदा है या 35 36 साल का बंदा है, मुझे जी बैकिक हो गया, मुझे मोहरों का मसला हो गया, मुझे हार्ट का मसला हो गया, मुझे फ़लाँ मसला हो गया, तो हमारी खुराकें बड़ी नाकिस हैं। तो इन खुराकों को अपनी खालिस खुराकों में बदलें। ठीक है, हमने इस मौजू पर भी बात की कि भाई हम क्यों ना और वो हदीस पर अमल करें जो हमें अक्सर जगहों पर नज़र आती है कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। और हम क्यों, और इसके साथ साथ हम क्यों ना झूठ बोलना छोड़ें। तो झूठ बोलना छोड़कर जो है हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए जो हैं हम इन चीज़ों पर अमल करें, अपनी माशरती बुराइयों को ख़त्म करें। तो ये सारा मैंने इन दो अपनी वीडियोस को कंबाइन किया है, इस वजह से किया है कि हम जो हैं ये माशरती बुराइयां जो हमारे अंदर है कि हम सूद को छोड़ें, हम बुराई के कामों को छोड़ें, बेहयाई के कामों को छोड़ें। हम जो है मिलावट शुदा चीज़ों को, अगर हम उसके अंदर खुद मुलव्विस हैं मिलावट के अंदर, तो वो हम खुद डायरेक्ट गुनहगार हैं। और हम दूसरों को जो खिला रहे हैं उससे जो उस बेचारे की सेहत पर असरात आ रहे हैं
या उससे जो बीमारियां फैल रही हैं उसके अंदर भी जो है वो माशरा भी गुनहगार होता है। तो माशा भी मैंने उसमें मिसाल भी दी थी अपनी वीडियो में कि दूध जो है पूरे पाकिस्तान में आप ढूंढने के लिए निकल जाएं, आपको कहीं से खालिस दूध नहीं मिलेगा। तो भाई इन चीज़ों को अपना, और इसी तरह झूठ बोलना छोड़ें। झूठ से भी बेशुमार बुराइयां हमारे अंदर से ख़त्म होंगी। झूठ बोलने को छोड़ें और हम कम से कम जो माशरती बुराइयां करते हैं उनसे बचें। तो उसके लिए सबसे पहली, मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो देख भी रहा था कि गवर्नमेंट सूद के हवाले से कोई एक्शन लेने का सोच रही है। अल्लाह करे, हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह के हमारे मुल्क में से सूद का ख़ात्मा हो जाए। ये बहुत ही ज़रूरी है, सूद का ख़ात्मा होना ये तो अशद ज़रूरी है इस वक्त के लिहाज से। और यकीन मानिए कि उससे हमारे मुल्क के अंदर जो बरक़ात नाजिल होंगी और जो बेहतरियाँ आएंगी वो सब लोग इंशाल्लाह अपनी आँखों से देखेंगे। तो उसके लिए कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, उन कुर्बानियों को देने के लिए हम तैयार हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।